हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स विषय की क्लास में मैं पंकज कटारिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है और आप रेगुलर वीडियो भी देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा सरकारी सेवाओं में। अब हम देख रहे हैं आज जो हमारा टॉपिक है, देखिए एक ऐसा टॉपिक हमारा है जिसको हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम देखिएगा दोस्तों, क्या है वो टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। समझिएगा इसको। देखो, हिंदी में हम कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म हम कहें, शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है इसको हम छोटे रूप में लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा जीएसटी। देखो सुनिए, समझिए, ये एक कर है भारत में जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। सुनो, इसको समझिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा इसको। देखो, हम कह सकते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में उत्पादन दो ही चीजों का होता है, कोई तीसरी चीज उत्पादन की ही नहीं जा सकती। या तो कोई वस्तु जो उत्पादित की जा रही है चीज, वो या तो वस्तु कहलाएगी या फिर सेवा कहलाएगी। अब सरकार ने क्या देखा कि ऐसी दो ही चीजों का जब उत्पादन हो रहा है तो अनेक तरीके के टैक्स क्यों लगाए जाएं, अनेक तरीके के टैक्स क्यों लगाए जाएं जब उत्पादन कितनी चीजों का हो रहा है, दो चीजों का हो रहा है, या तो वस्तु का या फिर सेवा का। इसीलिए सरकार ने क्या किया, एक देश एक कर, एक देश एक कर, यानी एक देश एक कर, एक देश एक कर की व्यवस्था को लागू करते हुए भारत में किसको अपनाया गया, जीएसटी को अपनाया गया। सुनो, इसको समझिए आप थोड़ा सा। देखो, जी फॉर आप कह सकते हो गुड्स, और गुड्स का हिंदी होता है वस्तु, वस्तु। ओके, एस फॉर आप कह सकते हैं सर्विस, सर्विस, और सर्विस की हिंदी होती है सेवा। और टी तो आप सभी जानते हैं, टी फॉर टैक्स, और टैक्स की हिंदी होती है, हम कह सकते हैं कर। अब इसकी डेफिनेशन रूप में आप देख सकते हैं, पहले तो इसकी शब्दों को समझ लीजिएगा। वस्तु एवं सेवा कर, मैंने आपको ये कहा कि उत्पादन ही अर्थव्यवस्था में दो ही चीजों का होता है, या तो वस्तु का या सेवा का। जब दो ही उत्पादन हो रहा है तो इस पर अनेक तरीके के कर क्यों लागू किए जाएं, देश में इतने सारे कर क्यों लगाए जाएं जब उत्पादन तो दो ही चीजों का हो रहा है, या तो वस्तु का हो रहा है या सेवा का हो रहा है। इसीलिए सरकार ने भी सोचा जब उत्पादन दो ही चीजों का है तो एक ऐसा टैक्स ही बना दिया जाए जिसमें सारे के सारे टैक्सों को समाहित कर लिया जाए, सारे के सारे कर जो है उनको समाहित कर लिया जाए। इसीलिए सरकार ने एक देश एक कर की व्यवस्था को लेकर भारत में एक नया टैक्स सर्जित कर दिया और उस टैक्स का नाम दे दिया जीएसटी। सुनिए, इसका थोड़ा सा हम पास्ट पढ़ते हैं, यानी इसका थोड़ा इतिहास हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, देखो ये जो जीएसटी व्यवस्था है ना, जिसको हम बात आज भारत में देखते हैं, ये जो जीएसटी, इसकी फुल फॉर्म तो आप समझ ही गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, यानी वस्तु एवं सेवा कर। ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी सबसे पहले वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, विश्व लेवल पे अगर देखा जाता है तो 1954 में ये कहां लागू होता है, फ्रांस में। कहां लागू होता है, फ्रांस में। कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल इजी चीज है और आसानी से समझ में आने वाली चीज है ये। देखो 1954 में जीएसटी कहां लागू होता है, फ्रांस में। और फ्रांस के बाद में अगर हम ये देखें, देखो भारत की व्यवस्थाएं कनाडा से थोड़ी मिलती हुई व्यवस्थाएं, भारत की कहां से मिलती हुई है, कनाडा की व्यवस्थाओं से मिलती हुई है। तो भारत में जो जीएसटी मॉडल अपनाया गया सबसे पहले लागू हो रहा है कहां पर, फ्रांस में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, यानी जीएसटी सर्वप्रथम कहां लागू होता है, फ्रांस में। ओके, सर्वप्रथम लागू हुआ, ऐसा मान लीजिएगा। अब हमने कहा भारत की व्यवस्थाएं फ्रांस से मिलती हुई नहीं है, भारत की व्यवस्थाएं मिलती हुई है कनाडा से। तो भारत में जो जीएसटी मॉडल अपनाया गया, भारतीय जो जीएसटी मॉडल है, भारतीय जीएसटी मॉडल, भारतीय जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है, आधारित है। ओके, समझिएगा इसको।
देखो हमने कहा कि भारत में जो जीएसटी मॉडल अपनाया गया है, भारत में जो जीएसटी कर लागू किया गया है, वो एक देश एक कर की व्यवस्था को अपनाने के लिए किया गया। और ये जो जीएसटी है सर्वप्रथम लागू होता है फ्रांस में, लेकिन भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं वो फ्रांस की व्यवस्थाओं से थोड़ा कम मेल खाती हैं। और भारतीय व्यवस्था किस देश से ज्यादा मेल खाती है? कनाडा से। ओके, कनाडा से। तो वहां जो मॉडल, जिस मॉडल के आधार पे ये कर लगाया गया था कनाडा में, हमने भी वैसा ही मॉडल चुना, वैसा ही मॉडल चुना। और भारतीय जो जीएसटी व्यवस्था है वो इसी देश के मॉडल पर आधारित है। अब हम थोड़ा सा जीएसटी की तरफ वापस जाते हैं, सुनिएगा, समझिएगा। देखो आपको ये पता है कर जो है, जीएसटी अपने आप में एक कर ही तो है। जीएसटी अपने आप में क्या है? एक कर। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि कर क्या होते हैं। जीएसटी को समझ रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा करों की तरफ हम जाते हैं। देखिए जो कर होते हैं वो हम ये कह सकते हैं अनिवार्य भुगतान होते हैं। कर क्या होते हैं? अनिवार्य भुगतान। अनिवार्य भुगतान। कर क्या होते हैं? अनिवार्य भुगतान होते हैं। ये जो अनिवार्य भुगतान होते हैं, यहां व्यय कर देते हैं, भुगतान नहीं होता, भुगतान होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कर क्या होते हैं? अनिवार्य भुगतान होते हैं जो जनता द्वारा, किसके द्वारा? जनता। जनता की जगह आप व्यक्ति भी लिख सकते हैं दोस्तों, व्यक्ति। जो व्यक्ति द्वारा किसको किए जाते हैं? सरकार को देने होते हैं। सरकार को चुकाए जाते हैं, समझिएगा इसको। हमने कहा कर क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति द्वारा किसको चुकाया जाएगा? सरकार को चुकाया जाएगा। यानी कर देखो अनिवार्य होता है, कर की चोरी नहीं हो सकती। और जो चोरी करते हैं उनके लिए पनिशमेंट का प्रावधान होता है, सजा का प्रावधान होता है। तो सबसे पहले तो कर की परिभाषा याद रखिएगा कि कर क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति या जनता किसको चुकाते हैं? सरकार को चुकाते हैं। ठीक है, और इसके लिए, इस कर के लिए वह सरकार पर कोई दावा नहीं कर सकते, कोई दावा नहीं कर सकते। अभी समझाते हैं आपको दावा क्या होता है, समझिएगा इसको थोड़ा सा। हमने कहा कर क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है, ये चुकाया जाएगा व्यक्ति द्वारा सरकार को, परंतु जो व्यक्ति कर चुका रहा है वो सरकार पर इस कर के लिए कोई दावा नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय है कि कर चुकाने के बदले कोई देयता नहीं बनती है सरकार की। ठीक है, व्यक्ति ने सरकार को कर दिया लेकिन कर के बदले कोई देयता नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कर होते हैं दोस्तों, ये जो कर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार। करों के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। ओके, दूसरा जो कर होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, इसे कहेंगे डायरेक्ट और ये होगा इनडायरेक्ट। ओके, दो तरीके के कर हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो प्रत्यक्ष कर होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष कर, कौन कौन से होते हैं समझिएगा थोड़ा सा। देखिए प्रत्यक्ष करों के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये कर जो होते हैं इन्हें किसी और पर नहीं टाला जा सकता है। कौन से करों को? प्रत्यक्ष करों को। यानी ये ऐसे कर होते हैं जो जिस पर लगाए जाते हैं, जिस पर लगाए जाएं, जिस पर लगाए जाएं उसी के द्वारा चुकाए जाएं। ऐसे कर जो जिस व्यक्ति पर लगते हैं उसी के द्वारा अगर चुकाए जाएं तो ये कौन से कर कहलाएंगे? डायरेक्ट कर, प्रत्यक्ष कर। अब इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे आयकर, इनकम टैक्स है। देखो इनकम टैक्स क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम कर रहा है, पैसा अर्जित कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उस पर जो कर लगेगा वो खुद व्यक्ति ही चुकाएगा, वो दूसरा चुकाने नहीं आएगा। ऐसे कर जो सरकार जिस व्यक्ति पर लगाती है अगर वही व्यक्ति चुकाए तो ये डायरेक्ट कर कहलाते हैं।
दूसरा कौन सा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर, समझिएगा। यानी ऐसे कर जो लगाए किसी और पर जाए और चुकाए कोई और, यानी करे कोई और भरे कोई और, समझना। ऐसे करें जो लगाए किसी और पर जाए, लगाए किसी और पर जाए, और पर जाए तथा चुकाए किसी और द्वारा, किसी अन्य द्वारा जाए। ऐसे कर जो देखो लगाए किसी और पर जा रहे हैं और चुका कोई और रहा है, तो ऐसे कर किस नाम से? अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानेंगे। जैसे आप कह सकते हैं उत्पाद कर, उत्पाद कर, जैसे बिक्री कर, जैसे बिक्री कर, बिक्री कर। तो ऐसे कर किस नाम से हम कह सकते हैं? अप्रत्यक्ष करों के नाम से जाने जाते हैं। तो जीएसटी जो है, समझिएगा, हमने यहां करों को क्यों समझा? क्योंकि जीएसटी दोस्तों जो है वो अपने आप में कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। मैं अगर आपको सीधा बताता कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है तो आप समझ नहीं पाते, इसीलिए मैंने बताया कि कर दो तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर कौन से कर होते हैं? जो जिस व्यक्ति पर लगाए जा रहे हैं उसी के द्वारा चुकाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर लगाए किसी और पर जाते हैं, चुकाए कोई और। ऐसे कर किस नाम से? अप्रत्यक्ष कर के नाम से। और जीएसटी अपने आप में कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, समझिएगा इसको। आगे ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए जीएसटी जो व्यवस्था है, जीएसटी जो व्यवस्था है, इस जीएसटी व्यवस्था को भारत में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जीएसटी जो व्यवस्था है इसको भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया। प्रारंभ का मतलब होता है लागू किया गया। ओके, लागू किया गया, लागू किया गया। जीएसटी को भारत में लागू कब किया गया? हम ये कह सकते हैं जीएसटी व्यवस्था को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। देखो सबसे पहले फ्रांस में लागू होती है 1954 में। हमने किस देश के मॉडल के आधार पर भारत में लागू की है? कनाडा के मॉडल के आधार पर। क्वेश्चन आया हुआ है नेट एग्जाम में, इकोनॉमिक्स विषय की जो नेट एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय जीएसटी व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों वो मॉडल कौन सा है? कनाडा मॉडल। भारत में जीएसटी को किस रूप में? एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में अपनाया गया है। और जो जीएसटी है भारत में वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। देखो जब जीएसटी भारत में लागू किया गया था, सुनना इसको समझना, बहुत यहां से क्वेश्चन आते हैं। जब जीएसटी भारत में लागू किया गया था तो इस जीएसटी को लागू करने के लिए हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, कौन से संविधान में? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने हेतु भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किया गया। सुनिएगा, किया गया। यानी देखो भारत में जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा था। ऐसा नहीं कि बिना संविधान संशोधन की जीएसटी लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन किया गया। कौन से क्रम का? 101वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया। समझिए ये जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसका क्रम कौन सा है? 101वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 246A में जीएसटी को शामिल किया गया, सुनिए दोस्तों कि ये जो जीएसटी है जिसको भारत में हमने कहा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, उस जीएसटी को भारतीय संविधान में लागू करने के लिए
कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 101वां संविधान संशोधन किया गया। अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में जीएसटी को जोड़ा गया है? 246 ए में जीएसटी को जोड़ा गया है। कौन से अनुच्छेद में? 246 ए में। देखो ये कब हुआ? 2017 में। और आप सभी को पता है कि 2014 में भारत में कौन सी सरकार आ गई थी? मोदी सरकार, भाजपा सरकार। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी 2014 में। तो 2017 में भी जो पीएम थे, प्रधानमंत्री साहब थे, वो कौन थे? मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, 2017 में जब जीएसटी भारत में लागू हुआ तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए जब संविधान संशोधन होता है तो संविधान संशोधन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होते हैं। 2017 की अगर बात करें, 2017 तो 2017 में भी राष्ट्रपति कौन थे? हम कह सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी साहब, प्रणब मुखर्जी 2017 में प्रणब मुखर्जी थे। इन्होंने, हम कह सकते हैं 8 दिसंबर 2016 के दिन, 8 दिसंबर 2016 के दिन 101वें संविधान संशोधन पर, 101वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए। यानी देखो जो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन लाया गया था वो कौन से क्रम का था? 101वें नंबर का था। और 101वां जो संविधान संशोधन है उस पे हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति द्वारा किए गए? प्रणब मुखर्जी के द्वारा किए गए। ये कब किए गए? 8 दिसंबर 2016 को ये हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद में अनुच्छेद 246 ए में, 246 ए में किसे शामिल किया गया? जीएसटी को शामिल किया गया। इसके बारे में और सुनिएगा। देखो ये जो जीएसटी व्यवस्था है, आप सभी को पता है कि 2019 से पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर में एक अलग से अनुच्छेद यानी विशेष इसको प्रावधान प्राप्त थे। और वो प्रावधान किस अनुच्छेद के माध्यम से? 370वें अनुच्छेद के माध्यम से। ओके, अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2019 से पहले कुछ विशेष प्रावधान प्राप्त थे। तो ये जो जीएसटी व्यवस्था है ये पूरे भारत में तो लागू हो गई कब से? 1 जुलाई 2017 से। लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाई है क्योंकि वहां पर जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्राप्त थे 370 के माध्यम से। तो ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर राज्य में 8 जुलाई 2017 को लागू हो पाती है, लागू हुई। कहां पर? J&K में, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कब लागू होती है? 8 जुलाई 2017 को लागू होती है। यहां कुछ चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जो जीएसटी व्यवस्था है भारत में किस देश से प्रभावित है? हम कह सकते हैं कनाडा से प्रभावित है। सर्वप्रथम जीएसटी कहां लागू हुआ दोस्तों? फ्रांस में लागू हुआ। भारत में जीएसटी व्यवस्था की वजह से एक देश एक कर की व्यवस्था को अपनाया गया। जितने भी पहले और कर लग रहे थे जैसे वेट वगैरह, जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, वेट हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क, ये सारे जो कर थे इनको क्या कर दिया गया? एक जगह मिला दिया गया और एक जगह मिलाकर इसे नाम दे दिया गया जीएसटी। हमने ये कहा कि उत्पादन दो ही चीजों का होता है, या तो वस्तु का या सेवा का। अब इन पर ही टैक्स लगाया जाएगा तो सरकार ने सोचा क्यों ना सारे टैक्सों को मिलाकर एक करके इसे एक ही नाम दे दिया जाए और एक देश एक कर की व्यवस्था को पूरे देश में अपना लिया जाए। ये कर अपने आप में कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर के बारे में मैंने आपको बताया कि इस कर को यानी अप्रत्यक्ष कर हम किस कर को कहते हैं समझिएगा? जो लगाया किसी और पर जाए, चुकाए कोई और। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, कंपनी जैसे मैं उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी। ओके, इस रिलायंस कंपनी ने किसी वस्तु का उत्पादन किया तो टैक्स किस पर लगेगा? इस कंपनी पर, उत्पादन करने पर, कंपनी द्वारा उत्पादन करने पर। उत्पादन कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। लेकिन ये कंपनी बड़ी चालाक होती है कंपनियां,
तो ये क्या कर रही है, मार्केट में जब अपनी वस्तु को बेच रही है तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स जो हैं, उनसे टैक्स भी ले रही है। जैसे मान लीजिए 12% टैक्स ले लिया, 5% टैक्स ले लिया, तो ये टैक्स भी उनसे उगा रही है। तो हकीकत में लगा किस पर था, रिलायंस कंपनी पर। इसने उत्पादन किया तो इस पर टैक्स लगा, लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, उस टैक्स को ट्रांसफर कर दिया किस पर, उपभोक्ताओं पर। और उपभोक्ताओं ने जब वस्तु परचेज की तो उनसे साथ में क्या ले लिया गया, टैक्स ले लिया गया। तो जीएसटी अपने आप में एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। देखिए इसके बारे में बहुत बातें हैं, हमने यहाँ कुछ इसकी बेसिक जानकारी ली है। जब नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा तो उसमें हम इस टैक्स के बारे में बहुत अधिक विस्तार से जानने वाले हैं। अभी कुछ जो मैंने आपको बताया उसको आपको याद रखना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज को हम बारीकी से स्पष्ट करेंगे। बी कंटिन्यू, बी रेगुलर एंड थैंक यू।